हम इस वक्त एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जो टेक्नोलॉजी की दुनिया को पूरी तरह से बदल रहा है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का दौर है। और ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, बल्कि इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन की तरह एक बहुत बड़ी क्रांति है जो हमारे जीने, काम करने और हाँ, सोचने के तरीके को भी हमेशा के लिए बदलने वाली है। तो चलिए इसे समझते हैं। जब गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ये कहते हैं कि ये सिलिकॉन वैली के लिए भी एक असाधारण क्षण है, तो इस बात में वजन है। सोचिए, वो जगह जहां रोजाना नई टेक्नोलॉजी बनती है, वहां भी एआई को एक नए युग की शुरुआत माना जा रहा है। ये वाकई बहुत बड़ी बात है। इस क्रांति का पैमाना कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसमें लग रहे पैसे से लगाया जा सकता है। कंपनियां मिलकर $1 ट्रिलियन से ज्यादा का निवेश कर रही हैं सिर्फ एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर यानी उसकी बुनियाद बनाने में। ये रकम इतनी ज्यादा है कि अगले कुछ सालों में उतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा जितना पिछले 20 सालों में बना है। इस पूरी तस्वीर को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। ये $1 ट्रिलियन का लम्हा आखिर है क्या? दुनिया का पावर बैलेंस कैसे बदल रहा है? हमारी नौकरियों का क्या होगा? इस क्रांति की छुपी हुई कीमत क्या है? और आखिर में भविष्य की दुनिया कैसी दिख सकती है? एआई में सबसे आगे निकलने की रेस सिर्फ कंपनियों के बीच नहीं है, ये देशों के बीच भी है। और ये होड़ दुनिया के जियोपॉलिटिकल नक्शे को, यानी कौन सा देश कितना ताकतवर है, इसे दोबारा से डिजाइन कर रही है। अब तक हम टेक्नोलॉजी की दुनिया को 2 खेमों में बटा देखते थे, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ चीन। लेकिन भारत के आईटी मंत्री के मुताबिक ये सोच अब पुरानी हो चुकी है। अब जो नई हकीकत उभर रही है वो है D3 दुनिया की, यानी डेमोक्रेसी 3, जिसमें अमेरिका और चीन के साथ साथ भारत एक तीसरी बड़ी ताकत बनकर खड़ा हो रहा है। और भारत सिर्फ बातें नहीं कर रहा है, काम भी कर रहा है। सोचिए, पिछले 1 दशक में स्टार्टअप्स की संख्या 500 से बढ़कर लगभग 1,90,000 हो गई है। देश अपना 5G नेटवर्क बना रहा है, सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने का लक्ष्य रख रहा है और सबसे जरूरी बात, टेक्नोलॉजी की ताकत को आम लोगों तक पहुंचा रहा है। ये बदलाव पुराने रिश्तों को भी नया रूप दे रहा है। जैसे अमेरिका और सऊदी अरब, जो अब तक तेल के लिए पार्टनर्स थे, अब एआई के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं। ये साफ दिखाता है कि भविष्य की इकोनॉमी तेल और ऊर्जा पर नहीं, बल्कि डेटा और इंटेलिजेंस पर चलेगी। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद हम सबको परेशान करता है। इस नई टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी नौकरियों और हमारी करियर का आखिर क्या होगा? ये डर आज हर किसी के मन में है, चाहे कोई आर्टिस्ट हो, अकाउंटेंट हो, पत्रकार हो या फिर वकील। क्या मशीनें वो काम करने लगेंगी जो अब तक हम इंसान करते आए हैं? लेकिन हकीकत कई बार हमारी सोच से बिल्कुल अलग होती है। मिसाल के तौर पर, जब एक्सरे और स्कैन देखने वाले डॉक्टर्स यानी रेडियोलॉजिस्ट्स ने एआई का इस्तेमाल शुरू किया, तो उनकी नौकरियां गई नहीं बल्कि बढ़ गईं। क्यों? क्योंकि एआई की मदद से वो ज्यादा बेहतर और जल्दी काम कर पाए और उनकी जरूरत और बढ़ गई। एआई यहां इंसान की जगह नहीं ले रहा है, बल्कि उसकी ताकत बढ़ा रहा है। और अगर हम भविष्य में और आगे की सोचें, तो एलन मस्क जैसे लीडर्स का तो ये मानना है कि एक दिन ऐसा आएगा जब काम करना एक जरूरत नहीं, बल्कि एक चॉइस, एक विकल्प होगा। यानी अगर किसी का मन है तो वो काम करेगा, वरना नहीं। तो आने वाली पीढ़ी के लिए और बच्चों के भविष्य के लिए सबसे जरूरी बात ये नहीं है कि वो कोई एआई प्रूफ नौकरी चुने, बल्कि सबसे जरूरी इसके लिए ये है कि वो एआई को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना सीखें, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में क्यों ना हो। डरने की बजाय इसे अपनाना और इसके साथ बदलना ही भविष्य की सबसे अच्छी तैयारी है। लेकिन इस चमक दमक के पीछे कुछ बड़े खतरे और चुनौतियां भी हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस क्रांति की एक कीमत भी है जो हमें चुकानी पड़ सकती है। सबसे बड़ी चुनौती है ऊर्जा, यानी बिजली। एआई चलाने वाले ये बड़े बड़े डेटा सेंटर्स भारी मात्रा में बिजली खाते हैं। अनुमान ये है कि अकेले अमेरिका को अगले 10 साल में अपनी बिजली का उत्पादन 3 गुना करना पड़ सकता है, जो आज के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ लगभग नामुमकिन लगता है। जैसा कि युगांडा नेशनल ऑयल कंपनी की पूर्व सीईओ ने कहा था, एआई सिर्फ बिजली इस्तेमाल नहीं करता, वो उसे निगल जाता है। ये शब्द एआई की ऊर्जा की भूख को बिल्कुल साफ साफ दिखाते हैं। और इसी वजह से एक नए तरह के डिजिटल डिवाइड, यानी एक डिजिटल बंटवारे का खतरा पैदा होता है। एक तरफ वो देश होंगे जिनके पास एआई चलाने के लिए महंगी ऊर्जा और कंप्यूटिंग पावर होगी, और दूसरी तरफ वो देश होंगे जो इस दौड़ में शायद बहुत पीछे छूट जाएंगे। ऊर्जा के अलावा एक और बड़ी चुनौती है भरोसे की।
सुंदर पिचाई खुद ये मानते हैं कि ये एआई मॉडल्स गलतियां करते हैं। इसलिए हमें इन टूल्स का इस्तेमाल तो करना सीखना होगा, लेकिन उनकी हर बात पर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल नहीं करना है। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद जो लोग इस टेक्नोलॉजी को बना रहे हैं, वो एक ऐसे भविष्य का सपना देख रहे हैं जो आज की दुनिया से बिल्कुल ही अलग होगा। सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी वादा ये है कि एआई और रोबोटिक्स मिलकर गरीबी को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। ये एक ऐसे भविष्य का वादा है जहां किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। और हम उस भविष्य की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आज हमारे पास एआई एजेंट्स हैं जो हमारे लिए मुश्किल काम कर सकते हैं। बहुत जल्द हमारे घरों और फैक्ट्रियों में इंसान जैसे दिखने वाले रोबोट होंगे, और शायद 5 साल में एआई की कंप्यूटिंग शक्ति हमें धरती से नहीं बल्कि स्पेस में लगे सोलर पावर्ड सैटेलाइट से मिलेगी। और यहीं पर हम एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर आकर रुकते हैं। एआई एक ऐसे भविष्य का वादा तो करता है जहां सबकी जरूरतें पूरी होंगी, लेकिन उस भविष्य को बनाने की ताकत आज सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों और कुछ कंपनियों के हाथ में है। तो सवाल यह है कि जब ये भविष्य बनेगा तो क्या वो वाकई सबके लिए होगा,